चलिए ठीक है, सुबह हमने क्या किया था, सुबह हमने टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या आ गई, वो लाइन जो आपके टोटल एनर्जी वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी हमने बर्नौलीज इक्वेशन में भी देखी थी, T by rho g plus v square by 2g plus z, this is your total energy, this is your total head, राइट। तो इन पॉइंट्स को अलोंग अ फ्लो जो लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करे दैट इज कॉल्ड योर टोटल एनर्जी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपकी ये लाइन रहनी तो आपकी क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी आपकी क्या होगी, बेसिकली कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट ड्यू टू लॉसेस जैसे आपका फ्रिक्शन लॉसेस आ गए, जो मेजर लॉस है, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, या उसके अलावा जो भी आपका लॉस आएगा ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, उसके कारण क्या होता है, आपके फ्लो में क्या होता है, लॉसेज होते जाते हैं, आपके फ्लो में लॉसेज होते हैं। तो इसलिए ये जो ये लाइन है, it will always go down in the direction of flow, this line will always go down in the direction of flow, ठीक है। नेक्स्ट थी आपकी कौन सी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। नेक्स्ट हमने पढ़ी आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये लाइन कौन सी है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, आपकी पीजोमेट्रिक हेड्स, ठीक है। ये जो ये लाइन है, this line is joining कौन से पॉइंट, पीजोमेट्रिक हेड्स, पीजोमेट्रिक हेड्स। और पीजोमेट्रिक हेड क्या आपका, P by rho g plus z, दिस इज योर पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और आपकी टोटल एनर्जी लाइन को कंपेयर करें, तो इनके अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका v स्क्वायर अपॉन 2g का, काइनेटिक हेड का, राइट। तो दैट मींस जो आपकी टोटल एनर्जी लाइन, लेट्स सपोज दिस इज योर total energy line, and this line is your hydraulic grade line। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, it will be always equal to v square by 2g। इन दोनों के बीच का गैप हमेशा क्या होगा, आपका काइनेटिक है, हमेशा क्या होगा, आपका काइनेटिक हेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम केस कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, लेट्स सपोज आपका फ्लो यहाँ से हो रहा है, आपका फ्लो, दिस इज योर फ्लो, ठीक है। तो इस केस में फॉर दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस अप टू दिस, इस सेक्शन के लिए ये आ गई आपकी ऊपर वाली टोटल एनर्जी लाइन और ये वाली HGL। जैसे ही फ्लो आपका इस पाइप से ये वाली पाइप में एंटर करता है, आपका क्या हो गया, एरिया कम हो गया, दैट मींस वेलोसिटी विल इंक्रीज, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रेशर फॉल करेगा, तो दैट मींस अगर प्रेशर फॉल कर रहा है, अगर आपका प्रेशर हेड कम हो रहा है, तो दैट मींस जो पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू है ये भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो दैट मींस योर HGL क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, HGL ये आ गई आपकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, HGL नीचे आ गई ना। तो दैट मींस आपका टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के बीच का गैप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी बढ़ी है। तो दैट मींस ये गैप कौन सा हो गया, दिस गैप इज योर v स्क्वायर बाय 2g। और जब फ्लो वापस इस सेक्शन से बड़ी सेक्शन में एंटर करता है, तो अब क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, एरिया बढ़ गया ना, वेलोसिटी कम हो जाएगी। दैट मींस ये जो ये गैप है ये फिर कम हो जाएगा। ये जो गैप किसके बराबर है, गैप आपका v स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर ही है, तो ये गैप फिर कम हो जाएगा। समझ गए, ये आ गया टोटल फंडा किसका, आपका टोटल एनर्जी लाइन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का। ये आ गया टोटल फंडा आपका टोटल एनर्जी लाइन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपकी जो HGL है, चाहे ये ऊपर जा रही है चाहे ये नीचे जा रही है, जैसे यहाँ पे जब ये इस सेक्शन पे पहुंची है, जब ये इस सेक्शन पे पहुंची, यहाँ से ये क्या पे नीचे आ गई, और जब ये इस सेक्शन पे पहुंची, यहाँ से ये क्या कर गई, ऊपर की तरफ राइज कर गई, ठीक है। चाहे ये फॉल कर रही है चाहे राइज कर रही है, पर ये हमेशा टोटल एनर्जी से नीचे ही है, और गैप किसके बराबर है, हमेशा v स्क्वायर अपॉन 2g, काइनेटिक हेड के बराबर, ठीक है। क्लियर है चीज। तो कहने का मतलब क्या, आपका जो TEL है,
your total energy line always lies above your hydraulic grade line. TEL हमेशा और हमेशा आपके जो HGL है उससे ऊपर ही रहेगी, और इनके बीच का गैप, वर्टिकल गैप, जो इनके बीच का गैप है, वर्टिकल गैप इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू काइनेटिक हेड। ठीक है। हाउएवर आपका जो HGL है, इट मे गो अप और डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पर ध्यान रखना, ये फ्लो में कभी भी मीट नहीं करेंगे, कभी भी मीट नहीं करेंगे। अगर HGL और TL एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सुबह ही पढ़ा हमने, अगर HGL और TL आप फ्लो रुक, हाँ, that means your velocity head is zero. अगर let's suppose फ्लो स्टेशनरी, exactly flow is stationary। अगर ये लाइन किसी एक पॉइंट पे आगे मीट कर जाती है, ये यहाँ से आगे इधर ऊपर राइज यहाँ पे टच कर गया, तो दैट मीन्स इस केस में आपका v²/2g कितना हो गया? जीरो। मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो दैट मीन्स फ्लो रुक गया, फ्लो आपका रुक गया। तो दैट मीन्स योर इन अ फ्लो HGL एंड TL कैन नेवर मीट। ठीक है। अगर वो मिल रहे हैं तो दैट मीन्स योर फ्लो हैज स्टॉप्ड। ठीक है। ये केस हमने देखा जिसमें आपका HGL ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। किस केस के लिए है? किस केस के लिए? जब आपकी पाइप नॉन यूनिफॉर्म डाया गया है, डायमीटर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। लेकिन देखो, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ यूनिफॉर्म डाया की पाइप लूं, अगर मैं यूनिफॉर्म डाया की पाइप लूं, लेट्स सपोज मैं इतना ही सेक्शन कंसीडर करूं, अगर मेरी पाइप इतनी ही है, इस केस में इन दोनों के बीच का गैप क्या है? कांस्टेंट है, गैप तो कांस्टेंट है। दैट मींस फॉर यूनिफॉर्म डाया पाइप these lines are parallel to each other and the difference is equal to kinetic head। ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म डाया इनके बीच का गैप कभी भी चेंज नहीं होगा, दोनों फॉल करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो में। क्यों? बेसिकली लॉसेस हो रहे हैं, एनर्जी तो विद फ्लो आपकी कम होती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो दैट मींस एनर्जी फॉल नहीं करेगी। ठीक है ना? तो फिर फ्लो आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है, एक टाइम ऐसा आएगा आपका इतना एनर्जी लॉस हो जाएगा, फ्लो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है। क्लियर है चीज? यहाँ तक टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर ये फंडा टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का? यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर डिफरेंट टाइप्स of pipe connections। Next is different types of pipe connections। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पाइप कनेक्शन, पाइप को जोड़ने के आपके दो ही तरीके आएंगे। एक आ गया आपका सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है। एक आ गया सीरीज कनेक्शन, दूसरा आ गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। अब एक एक करके दोनों को स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हेड लॉस किसके बराबर है? HL इज इक्वल टू FL V² अपॉन 2GD। ये आगे हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। अगर इस हेड लॉस को इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज मुझे एक्सप्रेस करना है, वो कैसे करेंगे? वेलोसिटी को मैं डिस्चार्ज अपॉन एरिया, एग्जैक्टली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। और अगर हम पाइप की बात कर रहे हैं तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वेलोसिटी में, तो ये क्या आ जाएगा? HL इज इक्वल टू FL V की जगह आ गया आपका, V² की जगह आ गया Q अपॉन पाई बाय 4 D स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2GD। ठीक है। तो ये आ गया FL Q²
अपॉन पाई बाय 4 नीचे आएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 ऊपर आएगा तो 2 yes sir 8 जा 16, 8 FL क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पाई स्क्वायर D4 जी तो है D4 और एक D नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक कैंसिल हो D जाएगा। ऑलरेडी नीचे प्रेजेंट, D रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, अच्छा हाँ, क्योंकि D 2 2 4 ने 1 तो 5 नीचे आना है, yes sir D ने तो नीचे yes आना ना, yes तो ये हो जाएगा D5। तो D5 दैट मींस अगर मैं हेड लॉस को डिस्चार्ज के टर्म में मैंने एक्सप्रेस करना तो HL इज इक्वल टू 8 FL Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर G D रेज़ टू पावर 5, D raised to power 5। ये आ गया आपका हेड लॉस, दिस इज योर हेड लॉस इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, 8FL Q² अपॉन पाई स्क्वायर G DH/5, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आगे बहुत आने वाली है, ठीक है। आगे हमने जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन पढ़ा उसमें इसी की एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आपका सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट इज series connection of pipes, first is series connection of pipes, ठीक है। series connection of pipes, let's suppose आपने अलग अलग लेंथ अलग अलग डाया की आपने अलग अलग पाइप्स को जोड़ा हुआ है, ठीक है। let's suppose ये आ गई एक पाइप, उसके बाद लेट्स सपोज ये तीन पाइप्स हैं, पाइप 1, पाइप 2 एंड पाइप 3 of different areas and different lengths, ठीक है। पर जब लेट्स सपोज इसके अंदर आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज फ्लूइड आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब चीज बताओ, जब आपका इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करेगा जी, तो डिस्चार्ज क्या होगा, तीनों में सेम होगा डिस्चार्ज या अलग अलग होगा? सेम होगा सर। सेम हो डिस्चार्ज तो सेम होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, डिस्चार्ज तो सेम होगा। तो दैट मींस फॉर अ सीरीज कनेक्शन discharge is same because by using continuity equation A1 V1 is equal to A2 V2 equal to A3 V3। एरिया कम ज्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाएगी, बट डिस्चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन हमने एक चीज देख ली कि नो मैटर व्हाट योर डिस्चार्ज विल रिमेन सेम। जितनी मर्जी आप पाइप लगा लो, जो आपका डायमीटर कम करना है, ज्यादा करना है, जैसे मर्जी कर लो, आपका जो डिस्चार्ज है इट विल रिमेन सेम। इसका मतलब आपका अब जो वाटर फ्लो कर रहा है, अब इसमें जो हेड लॉस होगा, ठीक है, हेड लॉस होगा। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, हमने हेड लॉस का फॉर्मूला देखा, तीनों के हेड लॉस HL इज इक्वल टू, हाँ तीनों के हेड लॉस पे एग्जैक्टली FL Q² अपॉन
पाई स्क्वायर जी डी रेज़ टू पावर 5। अब लेंथ अलग है, डायमीटर अलग है, लेंथ अलग है, डायमीटर अलग है। हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो दैट मींस जो टोटल हेड लॉस है, दैट मींस your total head loss, that means your total head loss HL is equal to HL1 plus HL2 plus HL3। और इसके अलावा और भी अगर आपकी पाइप कनेक्शन में है तो तीनों के इंडिविजुअल हेड लॉस के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दिस इज ओनली फॉर सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ध्यान रखना बट दिस इज ओनली फॉर अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ठीक है। टोटल हेड लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल हेड लॉसेस ऑन द पाइप्स। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? टोटल हेड लॉस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल हेड लॉस ऑफ द पाइप्स। ठीक है, ये आ गया आपका दिस इज योर सीरीज कनेक्शन, दिस इज फॉर योर सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड आता है पैरेलल कनेक्शन। सेकंड इज पैरेलल connection of pipes। Second is parallel connection of pipes। ठीक है, अब पैरेलल कनेक्शन की बात करें, पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो लेट्स सपोज ठीक है, पाइप को मैं सिंगल लाइन से मैं ड्रॉ किया। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक आपकी पाइप आ रही है, ये आपका एक डिस्चार्ज पाइप आ रही है विद फ्लो क्यू। ठीक है, ये स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, ये स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, अल्टीमेटली वापस आके एक पॉइंट पे ज्वाइन होगी। दिस इज योर पाइप इन पैरेलल कनेक्शन, दिस इज पाइप इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब मैं एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, अब क्या जो ये दो पाइप्स हैं, लेट्स सपोज इसको लेता हूं मैं पाइप 1 और इसको लेता हूं पाइप 2, पाइप 1 इसको लेता हूं पाइप 2। अब मेरे को बताओ क्या अब इन दोनों में डिस्चार्ज सेम होगा? हाँ ना, दोनों का सम क्या होगा। अब इन दोनों में डिस्चार्ज सेम होगा? नो सर, नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि इनकी लेट्स सपोज इसकी लेंथ L1 है, इसकी डायमीटर D1, L2 D2, तो इसका मतलब लेट्स इसमें आ गया डिस्चार्ज Q1, इसमें आ गया डिस्चार्ज Q2। तो दैट मींस टोटल डिस्चार्ज Q is equal to sum of Q1 plus Q2, sum of Q1 plus Q2, राइट? राइट। अब हेड लॉस बताओ, अब हेड लॉस क्या दोनों में सेम होगा, अलग होगा? वेलोसिटी भी सेम है, अलग अलग हेड लॉस होगा सर। अलग हेड लॉस बेसिकली हेड लॉस की हम बात करें, हम सेक्शन की बात करें, जो हेड लॉस जो यहाँ पे था, ये और ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हेड लॉस है वो बताओ क्या वो सेम होगा, अलग होगा? सेम होगा। हेड लॉस सेम रहेगा। जैसे देखो, जैसे हमारा बिजलियों की कनेक्शन, वो उसकी बात है ना, पावर इलेक्ट्रिसिटी की, आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में आपका पोटेंशियल आपकी जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, सीरीज में कम हो जाती है। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका हेड लॉस होगा, जो हेड लॉस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये वाला, चाहे आप इस डायरेक्शन से जाओ, ये वाला पाथ फॉलो करो, चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो करो, आपका जो हेड लॉस है दैट विल रिमेन सेम, so that means your head loss HL1 will be equal to HL2, your head loss will remain same। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या था, डिस्चार्ज सेम था, सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज सेम था, लेकिन हेड लॉस आपका अलग अलग था, इंडिविजुअल सम के बराबर था टोटल हेड लॉस।
लेकिन पैरेलल कनेक्शन में योर डिस्चार्ज है दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्चार्जेस बट योर हेड लॉस रिमेन्स सेम तो दैट मींस अगर HL1 is equal to HL2 है तो दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 टाइम्स F1 L1 Q1 स्क्वायर अपॉन pi square G D1 raised to power 5 is equal to 8 F2 L2 Q2 square upon pi square G D2 raised to power 5 right यस सर। क्लियर चीज क्योंकि हेड लॉस आपका सेम है तो इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ राइट ये आ गया रिलेशन आपका किसका हेड लॉस का इन अ पैरेलल कनेक्शन ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन लिखो ठीक है फिर इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाएगी आपको क्वेश्चन लिखो टू tanks are connected in parallel by two pipes A and B of identical friction factor of identical friction factors and lengths full stop if the size of pipe A is double than that of pipe B if the size of pipe A is double than that of pipe B comma then their discharge discharge of A upon discharge of B ठीक है then their discharges QA upon QB will be in the ratio of option A 2 option B 4 option A 2 option B 4 option C 5.66 option C 5.66 या option D 32 या option D सर ऑप्शन रिपीट करिए। option A2 option B4 option C 5.66 या option D 32 सर B4 कनेक्शन है तो दैट B4 क्रॉस चेक करो एक बार फिर से कुछ कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है एक बार क्रॉस चेक करो ठीक है पैरेलल कनेक्शन है तो हेड लॉस सेम रहेगा तो ये सामने जो ये रिलेशन लिखा है यही रिलेशन यूज होना है आपका जो रिलेशन लिखा है यही रिलेशन यूज होगा आपका तो उसने क्या बोला है कहता आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर लेंथ तो इसका मतलब F और L दोनों में सेम है F और L दोनों में सेम है 8/4 2 कहता but the size of pipe A is double that of size B तो इसका मतलब जो diameter pipe A का है that is twice the diameter of B size वो बोला ना size यहाँ तो length है या तो diameter है length उसने पहले ही बोल दी same है तो इसका मतलब diameter आ गया तो diameter of pipe A is double than that of diameter of pipe B करो जरा 32 नहीं ये उल्टा हो गया 5.66 सर अंडर रूट 32 सर अंडर रूट 32 बिल्कुल सही अंडर रूट 32 5.66 ठीक है ना ठीक है तो क्या बोलते हैं दो पैरेलल पाइप्स हैं दो दैट मींस 8 times FL QA square upon pi square
जी बोलता है डायमीटर ऑफ पाइप ए इज ट्वाइस द पाइप ऑफ डायमीटर साइज ऑफ पाइप ए इज डबल देन दैट ऑफ पाइप बी। अगर पाइप बी का डायमीटर डी बी है तो ए का क्या आ जाएगा 2 टाइम्स डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एफ एल क्यू बी का स्क्वायर स्क्रीन रुक गई है सर। अपॉन सर नहीं दिख रहा है सर, कहाँ पे दिख रहे हैं? क्या नहीं दिख रहा स्क्रीन रुक स्क्रीन गई नहीं है। दिख रही सर स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई मैं एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ एक मिनट हैंग हो गया सर, ऊपर वाला दिख रहा है। एक मिनट रुको मैं फिर से शेयर करता हूँ एक मिनट होल्ड करना आप लोग टू डीबी इज अब दिख रही है स्क्रीन चल रही है स्क्रीन अब ठीक है चलो तो हम कहाँ पहुंचे थे हाँ ठीक है तो ये आ गया तो यहाँ से ये 8 FL क्यू कट जाएगा पाई स्क्वायर जी कट जाएगा तो क्या बचा ये आ गया क्यू ए स्क्वायर डी रेस पर 5 है सॉरी ये डी रेस पर ये 5 है ठीक है ना तो ये क्या आ गया 2 रेस पर 5 2 2 से 4 2 से 8 2 से 6 2 से 32 तो ये आ गया 32 डी बी रेस टू पावर 5 is equal to QB का स्क्वायर अपॉन DB रेस टू पावर 5 DB5 कट गया तो क्या बचा दिस इंप्लाइज QA अपॉन QB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 और दिस इंप्लाइज QA अपॉन QB इज इक्वल टू अंडर रूट 32 तो अंडर रूट 32 क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36 तो ये 5 और 6 के बीच में है तो 5 और 6 के बीच में एक ही ऑप्शन है हमारा दैट इज 5.66 राइट क्लियर है चीज सबको तो इसका स्क्वायर रूट 32 आना था तो दैट इज योर 5.66 दैट इज योर 5.66 ठीक है क्लियर सबको तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं ये वाले ये जो पैरेलल कनेक्शन पे खासकर क्वेश्चन खासकर काफी बार रहता है तो वेरिएशन यही होती है उसमें कभी वो डायमीटर आपका अलग वो कर देंगे डबल कर देंगे कभी लेंथ में कुछ वेरिएशन दे देंगे कभी डिस्चार्ज में वेरिएशन दे देंगे तो कोई एक दो वैल्यू निकालने को पूछ लेते हैं वो ठीक है ना कभी डिस्चार्ज का रेशियो कभी डायमीटर का रेशियो कभी लेंथ का रेशियो तो ध्यान रखना इसमें फंडा यही यूज होगा फॉर्मूला आपका जो हमने ये ऊपर देखा यही यूज होगा कोई भी बुक उठा के देख लो किसी से प्रैक्टिस करोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा आपका पैरेलल कनेक्शन के ऊपर ठीक है तो इसको थोड़ा अच्छे से करना ध्यान से करना ठीक है
नेक्स्ट आता है आपका सीरीज कनेक्शन की एक वेरिएशन की बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन की एक वेरिएशन की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है। सीरीज कनेक्शन की एक वेरिएशन जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये अलग अलग पाइप्स हैं, ये आ गई एक पाइप, ठीक है। लेट्स सपोज ये आ गई हमारे पास अलग अलग पाइप्स, ठीक है। दिस इज पाइप 1 लेंथ L1 डायमीटर D1, ये आ गई पाइप 2 L2 लेंथ L2 डायमीटर D2 एंड दिस इज पाइप L3 डायमीटर D3, ठीक है। और भी आगे हो सकती है, और भी आगे हो सकती है, मतलब लेट्स सपोज आपने दो पॉइंट्स के बीच में आपने क्या करना है, वाटर ट्रांसफर करना है, ठीक है। और उसके लिए आपने अलग अलग डाया की आपने पाइप्स लगाई, अलग अलग डाया की पाइप्स लगाई, ठीक है। अब इक्विवेलेंट पाइप क्या चीज है, इक्विवेलेंट पाइप एक ऐसी पाइप है जो इस पूरे कनेक्शन को रिप्लेस करेगी, ठीक है। इक्विवेलेंट पाइप क्या होगी, एक यहाँ पे कि अब डाया अलग अलग है, लेंथ मतलब डायमीटर अलग अलग है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट पाइप एक ऐसी पाइप है, ऐसी यूनिफॉर्म डाया की पाइप है जो आपको सेम डिस्चार्ज देगी जो ये दे रही है, जो ये वाली पाइप दे रही है, जो ये वाला कनेक्शन दे रहा है, एट द रेट ऑफ सेम हेड लॉस। समझ गए, क्लियर है चीज, मतलब आपका इस पाइप को हम रिप्लेस करेंगे, इस कनेक्शन को हम रिप्लेस करेंगे एक यूनिफॉर्म डाया की पाइप से, इसको हम रिप्लेस करेंगे एक यूनिफॉर्म डाया की पाइप से, ठीक है। which will give us same discharge at the rate of same head loss, let's suppose this is your equivalent pipe, this is your equivalent pipe, length L, dia D, ठीक है ना। तो equivalent pipe is the pipe equivalent pipe, it is a pipe of uniform dia which gives same discharge at the rate of same head loss, तो let's suppose इस equivalent pipe में आपका head loss है HL, if it is let's suppose इसका head loss है HL, और यहाँ पे आके let's suppose head loss is HL1, this is HL2, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो हर एक का हेड लॉस क्या होगा, अलग अलग होगा, ये आ गया HL3, तो according to the condition क्या बोलता है, it gives same discharge at the rate of same head loss, तो according to condition your head loss in the equivalent pipe is equal to head loss in the series connection, right, head loss in the series connection, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 FL Q square pi square G D raised to power 5 और 8 F1 L1, अब Q क्या आएगा, Q1 आएगा कि Q ही आएगा, क्यों ही आएगा सर।
क्यों आएगा? क्योंकि डिस्चार्ज सेम रहेगा, सीरीज अच्छा। कनेक्शन है ना, सीरीज कनेक्शन सेम डिस्चार्ज, और इक्विवेलेंट पाइप में भी कनेक्ट, आपकी कंडीशन यही है, इट विल गिव सेम डिस्चार्ज, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज विल रिमेन सेम, ठीक है, अपॉन पाई स्क्वायर जी d1 raised to power 5 plus 8 f2 l2 q square pi square g d2 raised to power 5 plus 8 f3 l3 q का स्क्वायर अपॉन pi square g d3 raised to power 5 प्लस अगर सो ऑन, अगर आपकी और भी पाइप्स हैं, अगर आपकी और भी पाइप्स हैं, ठीक है, तो ये 8 क्यू स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पाई स्क्वायर जी पाई स्क्वायर जी पाई स्क्वायर जी पाई स्क्वायर जी भी कैंसिल आउट आएगा, तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन बनेगी एफ एल डी रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू f1 l1 d1 raised to power 5 plus f2 l2 d2 raised to power 5 plus f3 l3 d3 raised to power 5 प्लस सो ऑन, अगर और भी पाइप है, अगर और भी पाइप है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं ड्यूपिट्स इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ड्यूपिट्स इक्वेशन, जो हमें इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ या डाया निकालने का काम आता है। अब इसमें एक वेरिएशन और आ सकती है कि लेट सपोज आपकी पाइप का आपका फ्रिक्शन फैक्टर भी सेम है, आपका फ्रिक्शन फैक्टर भी सेम है, F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to F, तो वो FF भी कैंसिल आउट हो जाएगा, if friction factor is same, if friction factor is also same, तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, L raised to L upon D raised to power 5 is equal to L1 D1 raised to power 5 plus L2 D2 raised to power 5 plus L3 D3 raised to power 5 प्लस सो ऑन, अगर और भी पाइप्स हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आया इक्विवेलेंट पाइप, समझ आया इक्विवेलेंट पाइप क्या है, ठीक है, वो पाइप जो आपकी एक सीरीज कनेक्शन को रिप्लेस करेगी, वो पाइप जो आपको एक सीरीज कनेक्शन को रिप्लेस करेगी, प्रोवाइडेड इट गिव्स यू सेम डिस्चार्ज एट द सेम हेड लॉस, ठीक है, एट द रेट ऑफ सेम हेड लॉस, ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट पाइप, दैट इज योर इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, इक्विवेलेंट पाइप तक, ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, next topic is your siphon. इसको SYPHON भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में SIPHON से भी रेफर किया है, ठीक है, कहीं पे SIPHON लिखा है, कहीं पे SYPHON लिखा है, ठीक है, नेक्स्ट इज योर साइफन, ठीक है, सुना साइफन के बारे में, व्हाट इज अ साइफन, क्रॉस ड्रेनेज वाला वर्क वाला नहीं है, वो इरिगेशन वाला नहीं है साइफन, ये साइफन अलग है, तो चलो वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में पानी लाने के लिए, ऊपर वाली वो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, बिल्कुल, कभी बाइक की टंकी से पेट्रोल चोरी किया, वो ऐसे पाइप डालते हैं, फिर वो चूसते हैं, फिर दूसरे इसमें लगा देते हैं, वो अपने आप पानी छत की टैंकी जो, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वही फंडा है, बस इसकी हम वो एप्लीकेशन समझेंगे, हमें बस प्रैक्टिकल पता है हमें कि गाड़ी की टंकी से तेल चोरी कैसे करना है, देसी बंदे करो, हाँ, वो चूस के दूसरी पाइप में डाल दो, अपने आप ही तेल ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे एप्लीकेशन क्या, ऐसा क्यों है, वो हम पढ़ेंगे साइफन के अंदर। बेसिकली साइफन होता क्या है, साइफन है बेसिकली अगर आपने एक रेजरवॉयर से दूसरे रेजरवॉयर में वाटर ट्रांसफर करना है, आपने वाटर ट्रांसफर इन जनरल कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर करना है, बट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ ग्राउंड, कोई एक बीच में पहाड़ी आ गई या हाई लेवल ग्राउंड आ गया जिसको हमें क्रॉस करना है, ठीक है, जैसे लेट सपोज
आपका एक रेजर्वायर है, लेट्स सपोज देयर इज वन रेजर्वायर, आपका एक रेजर्वायर है यहाँ पे, एक मिनट यार होल्ड करना। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक रेजर्वायर है, ठीक है, और एक रेजर्वायर है यहाँ पे, एक रेजर्वायर है यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या करना, आपका वाटर ट्रांसफर करना है, फ्लूइड ट्रांसफर करना है कहाँ पे, फ्रॉम दिस रेजर्वायर टू दिस रेजर्वायर। बट दिक्कत क्या है, देयर इज अ हाई लेवल ग्राउंड, देयर इज अ, कुछ भी यहाँ पे बीच में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी यहाँ पे एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो पाइप है उसको इसके ऊपर लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये पाइप जाएगी यहाँ पे, ये पाइप जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। दिस पाइप इज कॉल्ड साइफन, ठीक है ना। जो ये पाइप है, this pipe is called siphon. तो siphon basically है क्या, siphon basically वो क्या, it is a long bent tube, ठीक है, एक बड़ी सी ट्यूब है, long bent tube, which is basically used to transfer fluid from one reservoir to other, which are separated by a hill or high level ground, ठीक है। तो आपका siphon क्या हुआ, it is a long bend tube, which is used to transfer liquid from one reservoir to other, which are
which are separated by hill or high level ground, ठीक है। चलो अब आप इसकी दिक्कत समझ रहे हो है क्या? ठीक है, हमने एक रेजरवॉयर से, हमने रेजरवॉयर 1 से रेजरवॉयर 2 में अपना लिक्विड ट्रांसफर करना है, लेकिन दिक्कत क्या है? आपका जो रेजरवॉयर के बीच में एक पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में पहाड़ी है। अब हमें क्या करना है? पाइप हमें रेजरवॉयर के ऊपर से लेनी है, अब फ्लो कैसे होगा? अब फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा? यहाँ पे तो कोई पंप वगैरह कुछ नहीं है, देयर इज नो पंपिंग एक्शन, देयर इज नो टरबाइन या कुछ नहीं है। फ्लूइड को फिर भी हमने लो लेवल से हाई लेवल पे लेना है। पहले आपका फ्लूइड कहाँ से ट्रेवल करेगा? फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, और फिर वहां से ऊपर से फिर वापस नीचे, ठीक है। तो अभी राइज कैसे करेगा? अब मुझे बताओ ये राइज कैसे करेगा? यहाँ पे प्रेशर क्या है? देखो यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका, जो आपका जो हेड अवेलेबल है वाटर के पास, जो आपका हेड अवेलेबल है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो है नहीं। तो फ्लूइड आपका राइज कैसे करेगा? अब बताओ मेरे को, कैसे राइज करेगा फ्लूइड आपका? देखो फ्लो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, ये आपको ये चीज ध्यान में रखो। फ्लो हमेशा कहाँ से होता है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हायर लेवल नहीं, हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, फ्लूइड आपका जो आपका होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, ठीक है। देखो जब हम वो आपको गाड़ी से हम तेल निकालते हैं आपका पाइप, हम करते क्या? हम सक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं? ऐसे पाइप को उंगली चूसते हैं ना पहले, तो बेसिकली हमने क्या, हम सक किया, मतलब हमने वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। हमने क्या किया? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। तो जैसे ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया, मतलब यहाँ प्रेशर फॉल कर गया, तो आपका पेट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर आप क्या ना फ्लो करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। हमने उस टाइम किया कि हमने प्रेशर ड्रॉप करवाया। हमने क्या किया? प्रेशर ड्रॉप कराया। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो पेट्रोल की टैंकी से जहां पे आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ है, वहां पे फ्लो करना स्टार्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, यहाँ ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ? आपका जैसे ही हमने अब इतनी चीज आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है, जैसे हम हायर लेवल पे जाते हैं, प्रेशर फॉल करता है। ये चीज पता है सबको। पहाड़ी इलाके में प्रेशर आपका क्या होता है? कम होता है, और लोअर ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा होता है। ये फंडा पता है सबको, ठीक है। यस सर। विद इंक्रीज इन एलिवेशन प्रेशर ड्रॉप्स, प्रेशर ड्रॉप करता है, ठीक है। अब एक चीज देखो हमने किया क्या? हमने अपनी पाइप को हाई पॉइंट पे ले गए। हम अपनी पाइप को कहाँ पे ले गए? हायर एलिवेशन पे। अगर हम इस पॉइंट की बात करूं, जिसे हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं समिट पॉइंट। इसको हम बोलते हैं SUMMIT, समिट पॉइंट। दिस इज योर समिट पॉइंट। अगर मैं समिट पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसका लेवल, समिट पॉइंट का लेवल, और जो ये आपका वाटर का एलिवेशन है, जहां वाटर का फ्री सरफेस है, इसके लेवल की बात करूं, अब आपका समिट पॉइंट इज एट अ हायर लेवल देन योर रेजरवॉयर 1, राइट? रेजरवॉयर 1। तो इसका मतलब समिट पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट पे आपका प्रेशर कम होगा। सीधी सी बात है, उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कम होगा, बिकॉज इट इज एट अ हायर लेवल। पहाड़ी के ऊपर है वो, राइट। अब हम जो सक्शन करके, जब हम पेट्रोल निकालते हैं, हम क्या करते हैं? सक्शन करके हम प्रेशर ड्रॉप करवाते हैं। यहाँ पे हमने कैसे ड्रॉप कराया प्रेशर? हाइट इंक्रीज करके। हमने क्या किया? उस पॉइंट को हम ले गए हायर एलिवेशन पे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमारा क्या होता है? प्रेशर फॉल करते जाता है। तो दैट मींस अगर मैं इसको पॉइंट ए ले लूं, अगर मैं इसको पॉइंट ए ले लूं, इसको पॉइंट ए, और ये आ गया आपका समिट पॉइंट, इसको एस ले लो, तो दैट मींस प्रेशर एट ए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दैट मींस PA
is greater than PS, PA is greater than PS, राइट? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। प्रेशर एट ए, या फिर इसको मैं प्रेशर रेट है क्या बेसिकली, इसको अगर मैं प्रेशर हेड की फॉर्म में लिखूं, हेड फॉर्म की टर्म्स में लिखूं, तो ये क्या आ गया, PATM अपॉन रो G is greater than PS by रो G, PS by रो G। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि हम ज्यादा हाइट पे ले गए, ज्यादा हाइट पे ले गए, दैट मींस वहां पे क्या गया, प्रेशर फॉल कर गया, ड्रॉप हो गया। प्रेशर फॉल कर गया। तो राइट, दैट मींस जो मेरा पॉइंट ए के ऊपर, जो मेरा इस पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर हेड अवेलेबल है PATM अपॉन रो G, दैट इज मोर देन योर प्रेशर हेड एट समिट पॉइंट, प्रेशर हेड एट समिट पॉइंट। तो दैट मींस हमने क्या किया, पेट्रोल चोरी करते वक्त, निकालते वक्त हम सक्शन क्रिएट कर रहे थे, मुंह से चूस रहे थे, सक्शन कर रहे थे, प्रेशर फॉल कर रहे थे। यहाँ पे हमने प्रेशर कैसे फॉल कराया, हाइट इंक्रीज करके। तो दैट मींस आपका अब पॉइंट ए और पॉइंट एस के बीच में ऑटोमेटिकली प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, आपका फ्लो ऑटोमेटिकली क्या करने लगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एस की तरफ जाने लगेगा। आपका फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एस आपका क्या करेगा, फ्लो चलने लगेगा। राइट, क्लियर है चीज? आपका फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एस चलेगा। राइट, क्लियर है चीज सबको? यहाँ पे किसी को डाउट? देखो सीधी सी बात है, देखो हमें प्रेशर फ्लो करवाने के लिए, लिक्विड फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। एनर्जीज का डिफरेंस होगा तभी आपका फ्लो करेगा, तो हमने क्या किया, अपनी पाइप को हम ले गए हायर पॉइंट पे, एक हायर एलिवेशन पे ले गए, ठीक है ना? तो दैट मींस जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं समिट पॉइंट, विद द पॉइंट व्हिच इज एट द हाईएस्ट, आपका पीक के ऊपर जो पॉइंट है दैट इज योर समिट पॉइंट। अब क्योंकि ये पॉइंट हायर एलिवेशन पे है, तो दैट मींस नेचुरल सी बात है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, आपका कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम विद एलिवेशन, आपका क्या होता है, प्रेशर फॉल करते जाता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। राइट, क्लियर है चीज? तो जब मैं पॉइंट ए और पॉइंट एस को कंपेयर करूंगा, पॉइंट ए पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन पॉइंट एस which is at a higher elevation than पॉइंट ए, वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो नेचुरल सी बात है, आपका फ्लो ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एस क्या करने का, फ्लो आपका स्टार्ट हो जाएगा। हमें सक्शन देने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। आपका फ्लो जो होगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एस आपका फ्लो चल पड़ेगा, और जैसे ही वो पॉइंट एस पे पहुंचेगा, अब पॉइंट एस पे तो प्रेशर कम है एज कंपेयर टू, लेट्स सपोज इसको मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे भी प्रेशर क्या है आपका, P18, नेचुरल सी बात है, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, बट because of the action of gravity आपका फ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉइंट एस टू पॉइंट बी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो आपका ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं अपने पॉइंट एस को, या आपका जो सबमिट पॉइंट है पाइप को, जैसे ऊपर लेते जाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर फॉल करते रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कितनी भी हाइट पे ले जाऊं उसको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पॉइंट को कितनी भी हाइट पे ले जाऊं, मुझे फ्लो कराना है उसको जितनी मर्जी हाइट पे ले जाओ, आपका क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी एक कंडीशन है। ठीक है, और जो ये सारा हम पढ़ रहे हैं उसी कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, जो कंडीशन मैं बताऊंगा इसी के लिए हम भी पढ़ रहे हैं सारा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, दिस इज द HGL। ठीक है, तो इसको लेता हूं मैं, जहां पे इस पॉइंट को कट कर रही है A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, this point is C and this point is D, this point is C and this point is D। ठीक है, तो ये आ गया आपका A, B, C और D, and this AB line is your hydraulic grade line। ठीक है, AB is your hydraulic gradient line, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है, आपका जो फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम वन रिजर्वायर टू रिजर्वायर,
ठीक है। देखो अब मैं बात कर रहा था हमने एस पॉइंट की एलिवेशन इंक्रीज करके हमने क्या किया, पॉइंट एस के ऊपर प्रेशर ड्रॉप करवा दिया, पॉइंट एस के ऊपर प्रेशर ड्रॉप करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है अब आ गई लिमिट, कि किस लिमिट तक हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को ड्रॉप करवा सकते हैं, किस लिमिट तक हम इस प्रेशर को ड्रॉप करवा सकते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में सुना आपने, वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर? Pressure exerted by vapors. हाँ बोलो बोलो क्या कह रहे हो? Pressure exerted by vapors. हाँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जब एक लिक्विड बॉईल करता है, क्या करता है वो अपने वेपर्स रिलीज करता है, तो वो वेपर जो प्रेशर, वो वेपर जो आपके प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो दैट मींस व्हाट इज द प्री रिक्विजिट फॉर अ वेपर प्रेशर, दैट लिक्विड बॉईल होना चाहिए, आपका वेपर रिलीज करना चाहिए, ठीक है। और वेपर कब रिलीज होते हैं, जब आपके फ्लूइड का प्रेशर आपका बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाए, ठीक है ना। तो दैट मींस एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, है जब आपका फ्लूइड का प्रेशर इतना ड्रॉप कर गया कि उसके ऊपर वेपर्स को, देखो जब हमने इवेपोरेशन पढ़ा था आपका हाइड्रोलॉजी में, तो हमने क्या बोला था, लेट्स सपोज दिस इज अ फ्लूइड, तो ये आपके वेपर प्रेशर क्या होते रहते हैं, ये वेपर्स आपके हमेशा प्रेशर लगाते हैं रिलीज करने के, लेकिन ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इन वेपर्स को रिलीज नहीं होने देता, जिसके कारण आपका क्या होता है, लिक्विड बॉयल नहीं करता, ठीक है ना। अगर मैं किसी तरीके से ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसको मैं अगर हटा दूं तो मेरा क्या होगा, लिक्विड आपके क्या नाम है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉईल करने के लिए आपके इवेपोरेशन के लिए दो तीन तरीके देखे थे हमने, कि अगर मैं लिक्विड को हीट करूंगा, इस लिक्विड को अगर मैं हीट करूं, तो दैट मींस ये जो वेपर्स हैं इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जब इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो इनका प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये क्या करने बॉईल करने लग जाएंगे, ये क्या करेगा, बॉईल करेगा और वेपर रिलीज हो जाएंगे। और दूसरा तरीका देखा था, अगर आपकी हवा चले बहुत ज्यादा, तो ये वेपर्स हैं, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपका वेपर्स हो जाएंगे रिमूव, तो जैसे ऊपर का प्रेशर निकल गया, तो ये वेपर्स हैं ऑटोमेटिकली क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही कंडीशन आती है यहाँ पे समिट पॉइंट पे, जब मैं पॉइंट को ऊपर ले गया, अब वहां पे क्या प्रेशर ड्रॉप कर गया, अब क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो दैट मींस अब जो लिक्विड के वेपर्स हैं, जो आपके लिक्विड है, इसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, तो दैट मींस अब जो वेपर्स होंगे, जो लिक्विड के वेपर्स होंगे, उनको रिलीज होने में एनर्जी कम लगेगी, उनको रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मेरा जो समिट पॉइंट पे जो प्रेशर है, ये प्रेशर अगर if pressure at PS by rho g, pressure at summit point is less than PV by rho g, ये क्या आ गया, वेपर प्रेशर। if PS upon rho g is less than PV by rho g, क्या होगा, इससे क्या होगा, अब वेपर्स के ऊपर प्रेशर कम है, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वेपर्स को रोकने के लिए प्रेशर कम है, तो दैट मींस अब वेपर्स आपके क्या होने, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स will start releasing, मतलब आपका जो लिक्विड है उसमें से क्या होंगे, वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब वेपर्स निकल के जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे तो पाइप तो बंद है, बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो दैट मींस ये जो वेपर्स हैं, ये इसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही आपके वेपर्स समिट पॉइंट पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, तो वहां पे एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं एयर लॉक। इधर यहाँ पे एक एयर लॉक बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एयर लॉक। दे क्रिएट
airlock at the summit. They create airlock at the summit. तो जैसे ही एयरलॉक क्रिएट हुआ समिट के ऊपर, जैसे ही एयरलॉक क्रिएट हुआ समिट के ऊपर, अब क्या होगा, आपका जो वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपका जो वाटर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब वो बोलते हैं ना, पाइप ने भाई हवा पकड़ ली है। कभी टंकी में पानी खत्म हो गया हो, अगर घर पे कभी पानी टंकी में खत्म हो गया हो, तो उसके बाद जब फिर से पानी भरो तो आपका पानी आता नहीं है, आपका नलकों में पानी नहीं आता, तो क्या करना पड़ता है, पाइप खोलनी पड़ती है, पहले हवा मारनी पड़ती है, ऊपर से एयर रिलीज करानी पड़ती है, फिर आपका टंकी में पानी आता है, आपका पाइप से पानी आता है। तो बेसिकली क्या हो गया, आपकी जो साइफन है, आपकी जो पाइप है, उसने हवा पकड़ ली है, उसने एयर पकड़ ली है। तो समिट के ऊपर क्या होता है, आपका एयर लॉक क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका फ्लो रुक जाता है। ठीक है ना। दे क्रिएट एयर लॉक एट द समिट और flow gets stopped, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है कि आपका वेपर प्रेशर, आपके जो ये वेपर्स हैं, जो आपका एयर लॉक है, ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, एयर लॉक आपका नहीं बनना चाहिए। तो दैट मींस हमारी जो कंडीशन है PS is less than PV rho g, हमें तो इसके ऑपोजिट चाहिए। तो दैट मींस टू स्टॉप द इफेक्ट ऑफ, जो ये एयरलॉक ना बने, वेपर्स ना रिलीज हो, हमें क्या, वेपर्स के ऊपर प्रेशर बनाए रखना है, वेपर्स के ऊपर प्रेशर बनाए रखना है। तो इसका मतलब हम अपने सबमिट पॉइंट को उस हाइट तक लेके जा सकते हैं, सबमिट पॉइंट को उस हाइट तक लेके जा सकते हैं जब तक PS अपॉन रो जी is greater than or equal to PV by rho g. This is the condition for height of your summit point above the hydraulic grade line. समझिए, यहाँ तक क्लियर सबको कि हम अपना सबमिट पॉइंट वहां तक लेके जा सकते हैं, उतनी हाइट तक लेके जा सकते हैं जब तक आपका जो समिट पे प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही वेपर का प्रेशर ज्यादा हो गया, किससे, समिट से, आपके क्या होंगे, वेपर्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो रिलीज होंगे, अब निकलने के लिए जगह तो है नहीं, तो क्या होता है, वो टॉप के ऊपर क्या बना लेते हैं, एक एयर लॉक बना लेते हैं, जिससे हमारा फ्लो रुक जाता है। तो बेसिकली वेपर्स आपके रिलीज कब होते हैं, आपका जनरली वेपर्स आपके रिलीज कब होते हैं, जब आपका प्रेशर नेगेटिव प्रेशर गिरता है। वेपर्स आर रिलीज्ड when pressure is negative, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, सक्शन क्रिएट होती है। तो जैसे ही सक्शन क्रिएट होती है, तो वो लिक्विड के अंदर जो भी डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं, उसको क्या करती हैं, बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके वेपर्स बनते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन वेपर्स आर रिलीज्ड व्हेन प्रेशर इज नेगेटिव। ठीक है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर की। ठीक है। जैसे हमारा वाटर को हम लेट्स सपोज हमने वाटर को आपका ट्रांसफर करना है फ्रॉम reservoir 1 to reservoir 2। तो इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम की बात करूं, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, P ATM किसके बराबर है, ये हमने पढ़ा था FM में स्टार्टिंग में, वाटर कॉलम और मर्क्यूरी कॉलम ऐसे निकाला था हमने। 0.5 V स्क्वायर अपॉन 2। नहीं यार जब 6th की 7th यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ा था हमने, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कॉलम प्रेशर को हमने एक्सप्रेस किया 10.3 मीटर एग्जैक्टली। दैट मींस P ATM is equal to 10.3 मीटर ऑफ वाटर, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ठीक है, क्लियर है चीज। मतलब अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्रेस करना है, मुझे 10.3 मीटर ऑफ वाटर का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो दैट मींस अप टू
अप टू 10.3 मीटर हाइट, अप टू 10.3 मीटर हाइट मेरा प्रेशर क्या है आपका एटमॉस्फेरिक, मेरा प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक। जैसे ही मेरा 10.3 मीटर से मैं ऊपर जाऊंगा, ध्यान से सुनना ये चीज, जैसे ही मैं 10.3 मीटर से ऊपर जाऊंगा मेरा प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी? अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड हाइट, मुझे क्या करना पड़ेगा, 10.3 मीटर का एक क्या करना पड़ेगा, लिक्विड कॉलम लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे लेट सपोज दिस इज माय मीन सी लेवल, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे मैंने एक लिक्विड कॉलम लगाया, आपका एक कॉलम लगाया, तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा P ATM, इस पाइप के अंदर जो वाटर होगा वो 10.3 मीटर क्या करेगा, राइज कर जाएगा। 10.3 मीटर क्या करेगा, राइज कर जाएगा। राइट, क्लियर है चीज? यही था हमारा। P इज इक्वल टू रो जी एच इज इक्वल टू P बाय रो जी। वाटर की डेंसिटी 1000 थी, वो डिवाइड किया था, H आया था हमारा 10.3 मीटर। फिर हमने मर्क्यूरी कॉलम देखा था, वो आया था आपका 0.76 मीटर, 0.76 मीटर। इसीलिए फिर हमने बैरोमीटर में अपना मर्क्यूरी यूज कर रहे थे हम, आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे थे, आपका मर्क्यूरी यूज कर रहे थे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए। तो दैट मींस जब तक मेरी हाइट 10.3 मीटर तक है, ध्यान से सुनना, जब तक मेरी हाइट 10.3 मीटर, मतलब मेरा इस पॉइंट पे, ध्यान से देखना, मेरा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड दिस इज आल्सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज आल्सो एटमॉस्फेरिक है, क्योंकि इसी प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका प्रेशर राइज किया है, इसी प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ये लिक्विड है वो राइज किया है। तो दैट मींस जब तक मैं अपनी मतलब पाइप अपनी अगर मैं 10.3 मीटर तक भी ले जाऊं, तब तक मेरा प्रेशर नेगेटिव नहीं हुआ है, प्रेशर मेरा नेगेटिव नहीं हुआ है। पर जैसे ही मेरी हाइट 10.3 मीटर से एक्सीड करेगी, जैसे ही हाइट मेरी 10.3 मीटर से एक्सीड करेगी, दैट मींस प्रेशर अब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, तो दैट मींस वहां पे क्या हो जाएगी, सक्शन क्रिएट हो जाएगी। दैट मींस वहां पे क्या हो जाएगी, सक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीज? क्लियर है चीज? वहां पे क्या हो गया, सक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बट दिस इज थ्योरेटिकली हम, इसका मतलब क्या हुआ, हम थ्योरेटिकली 10.3 मीटर हाइट तक जा सकते हैं, थ्योरेटिकली 10.3 मीटर हाइट तक जा सकते हैं। बट प्रैक्टिकली जैसे ही हाइट आपकी 7.8 मीटर तक, जैसे ही हाइट आपकी 7.8 मीटर तक पहुंचती है, 7.8 मीटर तक पहुंचती है, आपका क्या होता है, सक्शन क्रिएट होना, आपके जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं वो क्या होती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, डिसॉल्व्ड गैसेस क्या होती है, रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट मींस theoretically we can go up to 10.3 meter height, theoretically we can go up to 10.3 meter height, but practically it is only 7.8 meter height, it is only 7.8 meter of pressure that can be dropped. ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो दैट मींस theoretically आपका जो theoretically the pressure can be dropped up to 10.3 meter of water. Theoretically the pressure can be dropped up to 10.3 meter of water, but देखो 10.3 तक पहुंचेगा जब हमने 10.3 मीटर ऑफ वाटर प्रेशर ड्रॉप किया, तो दैट मींस अब प्रेशर कितना हो गया, वाटर की टर्म्स में बात करना, अगर मैंने 10.3 मीटर वाटर प्रेशर ड्रॉप करा दिया, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, अब प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर जीरो हो गया, नहीं 10.3 पे एटमॉस्फेरिक है, जब मैंने 10.3 ड्रॉप करा दिया अब जीरो हो गया, अब जीरो हो गया ना प्रेशर, अब प्रेशर जीरो हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा भी नीचे जाऊंगा, जीरो के नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा, जीरो के नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकली मैं 10.3 मीटर ऑफ वाटर तक प्रेशर ड्रॉप करवा सकता हूं, तब तक आपका नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 10.3 के नीचे में 10.3 तक आया तो प्रेशर कितना हो गया, जीरो हो गया।
उसके बाद अगर नीचे जाऊंगा तो फिर नेगेटिव होगा. तो theoretically the pressure can be dropped up to 10.3 meter of water, but practically when pressure is dropped to 7.8 meter of water, comma, the dissolved gases start releasing and collect at the summit to form airlock. एक मिनट होल्ड करो. हेलो, रहेगा वो 5-10 मिनट का. ठीक है, टू फॉर्म एयर लॉक. ठीक है, ये चीज क्लियर है. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हम 10.3 मीटर तक ड्रॉप करवा सकते हैं प्रेशर, मतलब 10.3 मीटर हाइट तक हम जा सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही आपका प्रेशर जीरो होगा, उसके बाद नेगेटिव होगा. लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या, हमारा 7 पॉइंट मीटर तक ही हम क्या करते हैं, प्रेशर ड्रॉप करा सकते हैं. तो दैट मींस हमारी मैक्सिमम हाइट ऑफ समिट, ध्यान रखना, इसका मतलब हमारी जो मैक्सिमम 7.8 मीटर, मतलब आपकी समिट, आपका जो पाइप का समिट की बात करूं, आपका जो समिट है, या फिर पाइप की कोई भी सेक्शन, इस चीज का ध्यान रखना, पाइप का कोई भी पॉइंट आपका 7.8 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए. कहां से? AB लाइन से, जो आपकी HGL लाइन है, AB लाइन है. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, therefore no point of the siphon should be at a height more than 7.8 meter from the HGL. ठीक है, क्लियर है चीज सबको? ठीक है, क्लियर चीज सबको? ठीक है, चलो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ठीक है, तो क्या टाइम हो रहा है? 5:50 से 6 बजे मिलते हैं. ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 6 बजे मिलते हैं, इसका कंटिन्यू करेंगे फिर आगे. ठीक है, कंटिन्यू करें आगे, आवाज आ रही सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया हमारा. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स. हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स. ठीक है, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स का मतलब जब हम बेसिकली आपका वाटर ट्रांसफर करते हैं पाइप से, बेसिकली उससे कितनी हाइड्रोलिक पावर ट्रांसफर हो रही है. जैसे हमारा डैम्स होते हैं, ठीक है ना, आपका पेन स्टॉक से आपका वाटर आता है, टरबाइन पे स्ट्राइक करता है, तो उस समय जो वाटर जहां से वो पेन स्टॉक में एंटर करता है, और उसके एग्जिट एंड पे इन दोनों के बीच में कितनी, इनलेट पे कितनी एनर्जी थी, आउटलेट पे जब पेन स्टॉक से जब पानी बाहर निकला उस समय उसमें कितनी पावर रह गई थी. ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर. ठीक है, तो हम वो देखेंगे आपका हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स. कितना लॉस होता है उसमें, क्या एफिशिएंसी होती है. ठीक है, किस हेड पे क्या हेड लॉस कितना होता है, क्या वैल्यू होती है, मैक्सिमम हेड हमें कहाँ मिलता है. ठीक है, वो चीज देखेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एक रेजर्वायर है.
let's suppose there is a reservoir, let's suppose this is a reservoir और ये है एक पाइप, ठीक है, लॉन्ग पाइप जिसके बॉटम में लगी है, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग पाइप, ये ऐसी छोटी सी पाइप नहीं है, काफी लंबी पाइप है, ठीक है। Let's suppose this is the level of water and this is the head of water. Let's suppose this is the head of water available, ठीक है। This is the inlet end, ये आ गया पाइप का इनलेट, ये आ गया पाइप का इनलेट, ठीक है। Let's suppose this pipe, it has having dia d, length l, and this is the exit end, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। वाटर यहाँ से एंटर किया और वहां पे एग्जिट एंड से निकला, तो एग्जिट एंड पे एज कंपेयर टू इनलेट एंड कितनी पावर है वो हम चेक करेंगे, हाइड्रोलिक पावर कितनी कैरी कर रहा है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले इनलेट पॉइंट की बात करें, तो पावर एट इनलेट एंड, जब ये वाटर आपका इनलेट से एंटर कर रहा है उस समय इसके पास कितनी पावर है, तो व्हाट इज पावर, हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी किया था आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क इज एनर्जी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इज वेट ऑफ वाटर m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट की होगी वाटर आपका इस हाइट से, जो हेड अवेलेबल है, यहाँ से आपका वाटर नीचे आ रहा है, तो दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, दैट इज mg into h upon time. This is the power at inlet and mgh upon time, ठीक है ना। इसको हम m upon t, इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करके लिखता हूँ, आपका mg upon h upon t, ये जो ये m upon t है इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मास फ्लो रेट, और इसको हम डिनोट करते हैं m डॉट gh, हम मास फ्लो रेट को डिनोट करते हैं m डॉट से, इसको हम डिनोट करते हैं m डॉट से, तो पावर एट इनलेट आ गया आपका m डॉट gh, और पावर एट आउटलेट क्या होगा, एग्जिट एंड पे m डॉट g, सॉरी ये कैपिटल L है, इसको मैं दिस इज एग्जिट एंड पे क्या होगा, m डॉट g इंटू h माइनस जो यहाँ पे जब वाटर फ्लो कर रहा था, जो हेड लॉस हुआ, ठीक है, m डॉट g इंटू h माइनस एच एल, ठीक है। चलो अब इसको एक्सप्रेस करने का, इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, m डॉट जी एच को, मास को मैं कैसे लिखता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको मैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो m डॉट की जगह मैं ऐसे लिख दिया मैंने, रो इंटू वी जी एच अपॉन टी, कोई दिक्कत अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं m डॉट राइट m, ठीक है,
और वॉल्यूम अपॉन टाइम क्या बन गया? वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है आपको? व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? डिस्चार्ज। वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब, टाइम आ गया सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज योर डिस्चार्ज। So that means my power at inlet is nothing but, it is nothing but rho q g into h, rho q g into h, right? Volume upon time क्या बन गया? Discharge, discharge. So that means my power at exit is rho q g h minus hf, h minus hf, right? Clear Yes. H's, right? Clear H's, right? So that means my power at exit is nothing but rho q g h minus, अब हेड लॉस किसके बराबर है? 8 f l q square upon pi square g d raised to power 5, d raised to power 5, right? इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, right? अगर मैं q को अंदर ले आऊं, इस q को अंदर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं, क्या बन जाएगा? रो जी इनटू QH माइनस 8FL Q का क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर G D रेज टू पावर 5. दिस इज योर P एग्जिट, राइट? अब हम क्या चाहते हैं? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एग्जिट एंड पे आपकी जो पावर है, जो हाइड्रोलिक पावर है, दैट शुड बी मैक्सिमम, राइट? राइट, हमारी जो कंडीशन है, हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज पावर एट एग्जिट एंड शुड बी मैक्सिमम, राइट? दैट मींस अब क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम कांसेप्ट लगाएंगे, दैट मींस फॉर अ गिवन डिस्चार्ज हमारा पावर, हाइड्रोलिक पावर एट द एग्जिट एंड शुड बी मैक्सिमम, दैट मींस differentiation of power at exit end upon with respect to discharge should be 0. maximum minimum concept आ गया, ठीक है ना? differentiation of power at exit with respect to discharge should be equal to 0. करो जरा इसकी differentiation. हमें किसकी differentiation करनी है? हमें इस expression की करनी है. क्या differentiation आएगी इसकी? रो जी तो कांस्टेंट है, वो बाहर ही आएगा, ठीक है? आप बताओ QH की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q क्या होगी? अच्छा H आएगी, सिंपल, बिल्कुल सही बात है. ये आ गई H माइनस, अब उसकी डिफरेंशिएशन करो अंदर वाले की, 8FL Q अपॉन पाई स्क्वायर G d 5. 24FL हाँ 24FL Q square अपॉन पाई स्क्वायर G d 5. देखो 8FL पाई स्क्वायर G d 5, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है? डिफरेंशिएशन सिर्फ होगी Q की, ठीक है? डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ Q की. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना. इसको मैं 24 नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 into 8FL Q square pi square G d raised to 5 equal to 0. यही आ रहा था ना? अब ये किसके बराबर है? 8FL Q square pi square G d raised to 5. ये किसके बराबर है? ये आ गया आपका किसके बराबर है ये? 8FL Q square pi square G d raised to 5. चल हेड लॉस के बराबर है, यही है ना फॉर्मूला? हेड लॉस का फॉर्मूला यही है, ठीक है? ये रोज ही राइट साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? H minus 3 into head loss equal to 0, और this implies head loss is equal to H by 3. head loss is equal to H by 3. इसका मतलब क्या हुआ? head loss is equal to H by 3. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या? फॉर maximum power transmission, your head loss should be equal to one third of your available head, right? clear चीज? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशन है,
मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशन है कौन सी, हेड लॉस की कंडीशन, दैट इज h/3। क्लियर चीज, मतलब जब आपका हेड लॉस 1/3 हो जाएगा किसका आपका अवेलेबल हेड का, उस समय क्या होगी आपकी मैक्सिमम पावर टोटल हाइट ट्रांसमिशन होगी, उस समय आपकी क्या होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट आ गया आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, व्हाट इज एफिशिएंसी, बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होती है एफिशिएंसी। h minus HL upon H। आउटलेट अपॉन इनलेट। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या हुआ, जो हमें एग्जिट एंड पे पावर मिली, और इनपुट क्या हुआ, जो हमने इनलेट एंड पे पावर लगाई, यही है। ठीक है, रो जी क्यू कट जाएगा, पीछे बचा क्या, एफिशिएंसी इज इक्वल टू H माइनस HL बाय H। अब HL आपको पता है किसके बराबर है, h/3 के बराबर, तो दैट मींस दिस इज H माइनस h/3 अपॉन H माइनस h/3 अपॉन H। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, H माइनस h/3 क्या हो गया, 2H/3 अपॉन H, ये H गया, तो ये क्या आ गया 2/3, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, तो ये कितना हो गया 66.67%। तो दैट मींस जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है दैट इज ओनली 66.67%। ठीक है, मतलब 33% लॉस तो होना है। ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूँ, कि आपको जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन मिल रही है दैट इज 66.67%। ये हमने किसके लिए निकाली है, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि हेड लॉस हमने क्या कंसीडर किया, h/3। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम अपना लिक्विड ट्रांसफर कर रहे हैं, जब आपका पावर ट्रांसमिशन हो रही है आपकी थ्रू वाटर, आपको जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी वो मिलेगी 66.67%। समझ गए, 33% लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, क्लियर है चीज, तो दैट मींस योर maximum power transmission is only 66.67%। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी जो कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन जो क्या है, योर हेड लॉस इज इक्वल टू h/3, हेड लॉस इज योर h/3। राइट, क्लियर सबको ये चीज? क्या ये क्लियर है सबको? आपका पावर ट्रांसमिशन कितनी हो रही है, दैट इज ओनली 66.67%। ठीक है, दैट्स ओनली 66.67%। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर हेड लॉस इससे ज्यादा कम हुआ तो, हेड लॉस इससे ज्यादा हुआ तो आपकी एफिशिएंसी और कम होगी, अगर इससे ज्यादा या कम हेड हुआ लॉस फिर नहीं कम, देखो मैक्सिमम के लिए आपका h/3 तो होना ही होना है, इतना तो होना ही होना है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपकी एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, इससे कम नहीं होगा। h/3 तो आपका हेड लॉस होना, यही हमने किसके लिए कंडीशन निकाली है। h/3 हमें मिला कहां से है, h/3 हमें कहां से मिला है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए। जब हमारा P एग्जिट अगर मैक्सिमम है, तो उसके लिए जो आपका हेड लॉस है दैट इज h/3। तो दिस इज द लिमिट, यहां तक इतना हेड लॉस तो होना ही होना है। हाँ, इसके अलावा और ज्यादा हुआ एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। इसके अलावा इससे अगर और ज्यादा होता है तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो और कम हो जाएगी।
और कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीज सबको? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो आज फिर यहीं पे रखते हैं, कल आपका सुबह स्टार्ट करते हैं आपका बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अभी कल सुबह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी कल सुबह स्टार्ट करते हैं। तो सुबह कितना क्लास लगेगा थोड़ा सा हो सकता है, क्या कह रहे हो? कितना टाइम लगेगा अभी सर? अभी पूरा एफएम खत्म होने आपको मैंने सुबह ही बताया था कि 7 से 8 लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एफएम प्लस ओपन चैनल फ्लो भी है ना, 4 लेक्चर तो कम से कम ओपन चैनल फ्लो को वो लेके लगेंगे। सर 8 सब्जेक्ट क्या कह रहे हो? ओसीएफ आवाज लेके नहीं clear है। हाँ, ओसीएफ लेके ओसीएफ लेके ही बोल रहा हूँ, ओसीएफ लेके ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि उसको 4 लेक्चर तो उसको कम से कम, ऑफलाइन में 4 लेक्चर लगे थे ओसीएफ 5 लगा लो। तो यहाँ पे भी मैं वही बोल रहा हूँ, कम से कम 4 तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 4 वो हो गए, 3-4 ये हो गए, तो 8 7-8 दिन लगा लो। इस महीने तो हो ही जाएगा सर, आपने सुबह ही बोला। हाँ, वो इस महीने हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका जो सीपीएम का है वो आपके 3-4 लेक्चर ही हैं आपके, वो 3-4 लेक्चर ही हैं सीपीएम के जो बचे हैं। ठीक है ना, वो जैसे ही मैं एफएम खत्म करूंगा वो सर लेके आपको खत्म कर देंगे वो। ठीक है ना, तो पहले हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, एफएम खत्म हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बस। आपका ट्रिकी सब्जेक्ट है थोड़ा, इसको पढ़ने में भी टाइम लगता है, हैवी लेंथी है, तो ये खत्म कर लें पहले। तो कम से कम 7-8 दिन ले लो तो ये खत्म हो जाएगा। सर वाटर सप्लाई में 7-8 लेक्चर 7-8 लेक्चर बोल रहा हूँ, 7-8 दिन नहीं, 7-8 लेक्चर। ठीक है, तो वो हो सकता है 2-2 लेक्चर सुबह शाम करेंगे तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है ना, सुबह शाम करेंगे तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। तो वही 7-8 लेक्चर की बात है। तो होपफुली आपका एफएम मतलब 4-5 दिन में खत्म होना चाहिए। तो बाकी देखते हैं। ठीक है, हाँ और कुछ बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा हूँ वाटर सप्लाई उसमें